कि पिता ईश्वर के कारण ही आज हम जीवितों में अपने आप को पाते हैं। क्योंकि हम आज जीवित है तो ये परमेश्वर की बहुत बड़ी देन है। उनके अनुग्रह के द्वारा ही हम आज जीवित है, उनके ग्रेस के द्वारा ही आज हम आशीषित है। परमेश्वर ने हमें अपना दत्तक पुत्र पुत्रियां ठहराया है। हम सभी कोई परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं। यस लॉर्ड जीसस, हम अविनाशी बीज से उत्पन्न हुए, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं। यस लॉर्ड, हम यीशु के लहू से छुड़ाए गए, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं। हम असीम रूप से आशीषित हैं, डिक्री डिक्लेयर करते हैं, और हम जो कुछ भी छूते हैं वो अच्छे के लिए कार्य होता है। हे अब पिता ईश्वर, हकूंद विनेश्वर खौंत लमहाश्वर खौंता, I rebuke and rekosh elekonta, lafosh rekonta bahasho। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हम सभी कोई पवित्र आत्मा के मंदिर है। यस लॉर्ड, हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। यस, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं, हम इस पृथ्वी के नमक है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं कि हम मसीह के दुल्हन हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं कि हम एक परमेश्वर के चुने हुए वंश हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं, यस लॉर्ड जीसस, हालेलुया। यस, हम मसीह के शिष्य हैं। हम घोषणा करते हैं, हम दूरदर्शी हैं। हम घोषणा करते हैं कि हम सिर हैं, हम पूंछ नहीं है। हम ऊपर हैं, हम नीचे नहीं है। हम पहले हैं, हम अंतिम नहीं है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं, हम रिखून तबहाशो, रिखून तबहाशो। यस लॉर्ड जीसस, यस हालेलुया। हम विश्वास में दृढ़ता से जड़ पकड़े हुए हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं कि हम आध्यात्मिक रूप से खतना किए हुए हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं, यस लॉर्ड, हम आर्थिक रूप से समृद्ध हैं। हम भावनात्मक रूप से आशीषित हैं। यस लॉर्ड, हम पूरी तरह से आशीषित हैं। हम अपने कार्यस्थलों में आशीषित हैं। हम अपने घराने में आशीषित हैं। हम आर्थिक रूप से आशीषित हैं। हम सामाजिक रूप से आशीषित हैं। हम मनोवैज्ञानिक रूप से आशीषित हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं, हम अपने पड़ोसियों के बीच में आशीषित हैं। हम शारीरिक रूप से आशीषित हैं। हम घोषणा करते हैं, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हे जीवित परमेश्वर, तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो। हे अब पिता ईश्वर, हम आपके वचनों की घोषणा हमारे जीवन में करते हैं, मसीह यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। यस लॉर्ड जीसस, सारे खून तबाहाशुर खानदा, हमारे घराने के बच्चे आशीषित हैं। यस लॉर्ड, वो ओबीडियंट है, परमेश्वर का भय मानने वाले बच्चे हैं पिता। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता, हम धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमारे प्रार्थना को सुन लिया है। यस लॉर्ड जीसस, सेरे खून तला महाशुर खून था। यस लॉर्ड जीसस, सेरे पूरे खान से ले पूरे खान तला महाशो। पिता ईश्वर, हम घोषणा करते हैं कि आप शरे खून तला महाशुर खून तबाहाशो, कि आपके वचनों के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए हैं। आपके वचनों के खुलने से हमारे जीवन में प्रकाश आया है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं, हम वो तलबहाशा मसीह की परिपूर्णता में भरे हुए हैं। हम वो डिक्री डिक्लेयर करते हैं, भविष्य खून दला पवित्र आत्मा शरे खून तेने शरे खूरी बहानता। यस लॉर्ड जीसस, हम पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। यस लॉर्ड जीसस, हालेलुया। सेरे खून तब है, शेरे खून तब है, शेरे खून तब है, हासुरी खारी बहान तो। आइए मेरे प्रियो, ये समय हम प्रार्थना करें उन सबों के लिए। यस हालेलुया। सेरे फोरे खान तला महाशो, पिता ईश्वर रफान सेरे खून तला शेरे खून था इस समय, इस घड़ी पिता परमेश्वर। यस लॉर्ड जीसस, सुकून तबाश, जैसा कि आपका वचन कहता है। यस लॉर्ड, यसाया 54 का 3 और 4 और 5 कहता है कि यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे किए गए हैं। यस, यस लॉर्ड जीसस, हम यीशु के कोड़े खाने से, मैं, मेरा परिवार, हमसे जुड़े सदस्य
चंगे हैं, हमारे शरीर में बीमारी की कोई आज्ञा नहीं पाई जाती है, क्योंकि मसीह यीशु हमारे साथ है। यस लॉर्ड जीसस, यस हालेलुया, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं, यस लॉर्ड जीसस, सारे फोर खानते मैंने श्री खून तला, हम रैप्चर के भागी हैं, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं। मेरा परिवार, हमसे जुड़े सदस्य रैप्चर के भागी है। यस लॉर्ड जीसस, हेरे खून तबाहाशुर खानता, महिमा में यीशु पांच से खेरे खान तला महाशो, ये लफोश रे खून तला, परमेश्वर ने हमारे जीवनों में चिन्ह और चमत्कार दिखाए हैं। हम घोषणा करते हैं पिता ईश्वर, वी आर बोर्न टू रेन। यस लॉर्ड जीसस, वे खून तला वे खान से आपकी योजनाएं हमारे हित की होती है, अहित की नहीं। हे अब पिता ईश्वर, हम घोषणा करते हैं हमारे जीवन में कि आपने पिता ईश्वर खून तला मोशर खून तला हमोशर खून तला, हमारे शरीर के हर एक अंगों को आपने आशीषित किया है, और हमारे शरीर के किसी भी पार्ट में कोई बीमारी नहीं पाई जाती है, क्योंकि आपने हमें चंगा कर दिया है। हे मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, रफान से रिखोनता। यस लॉर्ड, जो विश्वास का वरदान आपने हमें दिया है पिता, हम धन्यवाद करते हैं पिता। यस लॉर्ड, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता। यस लॉर्ड जीसस, से रिखोन तबाहाशुर खान तेले महोशुर खान था, रिखोन तला महाशुर खून तला बहाशुर खून था। आपने सारे शत्रुओं का नाश कर दिया है पिता। आपका वचन कहता है, मैं तेरे नाश करने वालों को भुड़काऊंगा, और तेरे भूमि के उपज कभी नष्ट ना होंगे, तेरी दाख लताओं के फल कभी कच्चे ना गिरेंगे, क्योंकि सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। पिता ईश्वर, हम आपके वाणियों पर विश्वास करते हैं कि आपने हमारे नाश करने वालों को खून तला महाशलभ खून तला निखाल दिया है। आपने हमारे नाश करने वालों को भुड़काया है। यस लॉर्ड, हम फले फूलेंगे। यस लॉर्ड, यस हम लहलहाते रहेंगे। यस लॉर्ड जीसस, हम कभी नहीं मुरझाएंगे, क्योंकि आप हमारे साथ हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता ईश्वर कि आपके वचनों के खुलने से हमारे जीवन में प्रकाश आ गया है। हम ये खून तला महाशो, हम धन्यवाद करते हैं, और सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा प्रभु जी हम आपको देते हैं। आमीन। ऑल ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता ईश्वर। हालेलुया, आमीन। तो मेरे प्रियो, अब ये समय है गवाहियों का समय, प्रभु की महिमा का समय। मैं आप सबको आमंत्रित करती हूँ इस समय प्रभु की महिमा के लिए। आप में से किसी के पास गवाही है, टेस्टिमनी है, तो आप शेयर कर सकते हैं। किन्हीं को भी अगुवाई हो रही हो तो आप टेस्टिमनी शेयर कर सकते हैं। किन्हीं को भी अगुवाई हो रही हो तो आप टेस्टिमनी शेयर कर सकते हैं। टेस्टिमनी नहीं है तो फिर हम आगे की सेशन की ओर बढ़ेंगे, जीवित वचनों की ओर बढ़ेंगे। तो आइए मेरे प्रियो, आगे वचनों के सेशन में जाने से पहले हम परमेश्वर का धन्यवाद दें, हमारे मनों को तैयार करें। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। जीवित परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय, इस घड़ी, जब हम आगे के वचनों की ओर बढ़ने जा रहे हैं पिता। हम आपको आमंत्रित करते हैं, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई को मांगते हैं। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। यस लॉर्ड जीसस, इस सारे पूरे खान से ले महान तला महाशो, हम धन्यवादी हृदय के साथ आपको वेलकम करते हैं पिता। यस लॉर्ड जीसस, यस हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड। लखान सोलो बोरे खान से ले मोरे खान तेरे ना पहान तो ये रफोश रे खान तला महाश रे खान था।
थैंक यू अब्बा पिता ईश्वर, आज के इस सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए प्रभु यीशु को महिमा मिले। यस लॉर्ड, जब हम रात को सो रहे थे तब आपके स्वर्गदूत हमारी रक्षा कर रहे थे। पिता ईश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं, हर दिन हमें आशीषित करने के लिए धन्यवाद, हर दिन हमें नया बनाने के लिए धन्यवाद, हर दिन आप महिमा का कारण देते हैं। हम इसके लिए पिता ईश्वर आपका धन्यवाद देते हैं। आपके प्रेम से आपने हमें भर दिया है पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अब जब पिता ईश्वर हम जब वचनों की ओर से खून बहा शोरे खून तला आगे बढ़े, तो पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करना में जब वो खून तबेश्वर खानता हमारे मुख से होकर बोलना पिता। यस लॉर्ड, और जितने सुनने वाले हैं, सुनने वालों को पिता आपके वचनों को ग्रहण करने का हृदय देना पिता। शेरे खून तबहा शोरे खूरी बहान तला महाशो। यस लॉर्ड, हमारे मनों को तैयार करना पिता। जहाँ आपके नाम से पिता ईश्वर 2 से 3 लोग एकत्रित होते हैं पिता ईश्वर, हम खून दबा आपकी उपस्थिति होती वही वत्थला महोशा, आपकी वहां उपस्थिति होती है पिता ईश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। महिमा में यीशु की स्तुति हो पिता, की आराधना हो पिता। हर रोज आप हमें बढ़े और हम घटे लॉर्ड। यस लॉर्ड, तू मुझ में बढ़े और मैं घटूं। यस लॉर्ड जीसस, सेरे फोरी खान तला महाश्वरी खून तबहाशो। पिता ईश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें यीशु मसीह को दिया। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। सिर खोन तला महाशुर खोरी बहान तला महाशु। ये रफोश खान तला, सारी बातों में सारा आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा हम प्रभु यीशु को देते हैं। हर एक बातों के लिए हम पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता ईश्वर। थैंक यू जीसस, सारा आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा प्रभु को मिले। आमीन आमीन आमीन। तो सबों को जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। यीशु साहब, जय मसीह की मेरे प्रियो। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है और इस समय हम धन्यवाद करते हैं नीलू रश्मि मैम को वंडरफुल वर्शिप के लिए। हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और जितने भी को होस्ट हैं हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि जितने को होस्ट हैं, शेखर सर और बैकग्राउंड में जितने भी मैनेज करते हैं पिता, हम हर एक जन के लिए धन्यवाद देते हैं और हर एक को आशीषित करना पिता। हम धन्यवाद करते हैं हर एक उन लीडर्स के लिए जो इस मॉर्निंग प्रेयर प्लेटफॉर्म में हमें अगुवाई करते हैं। हम प्रोफेट वीरेंद्र सामुअल सर का धन्यवाद करते हैं, नीता मैम का, यस लॉर्ड जीसस, बिशॉप दिनेश मडर सर का और हर एक जन का जो वर्शिप करते हैं पिता। हम हर एक जन को पिता ईश्वर आशीषित करना। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। और जितने सुनने वाले हैं पिता, यस लॉर्ड, हर एक जन को हम धन्यवाद, हर एक जन के लिए हम पिता ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। इस समय पिता ईश्वर, जब हम आगे की सेशन की ओर बढ़े, पवित्र आत्मा हम आपको इनवाइट करते हैं, हमारे बीच में आइए और हमें खून दल अगुवाई करें। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हालेलुया, ओ हालेलुया लॉर्ड जीसस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। आइए मेरे प्रियो, एक छोटी सी वर्शिप के साथ हम आगे बढ़ेंगे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा,
हे यीशु मेरे पिता, उपकार तेरे हैं बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। अब पिता ईश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, हालेलुया, आमीन। तो मेरे प्रियो, एक बार फिर से सबको जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड, यीशु है, जय मसीह की। तो आइए मेरे प्रियो, आज के सेशन में हम आगे बढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक है फियर, है ना। कैसे डर हमारे जीवन को अफेक्ट करता है। हम पहले भी हम इन फियर के विषय में हमने, भय के विषय में हमने जाना है ना। तो आज भी हम कुछ बातों को सीखेंगे कि किस तरह भय हमारे जीवन को अफेक्ट करता है, और भय के द्वारा ही हमारे जीवन में आधा से ज्यादा प्रॉब्लम की शुरुआत होती है ना। तो मेरे प्रियो, भय एक ऐसा इमोशन है जो कि हमारे जीवन में डाउनफॉल का कारण बनता है ना। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो मैं आप सबों के लिए उत्पत्ति 3:10 में आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूंगी। मैं कामिल बुल्के के वर्सन को पढ़ रही हूँ, जिसमें वचन कहता है, उत्पत्ति 3:10 कहता है, उसने उत्तर दिया, मैं बगीचे में तेरी आवाज सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा हूँ और मैं छिप गया। हालेलुया, आमीन। तो मेरे प्रियो, जब आदम, जिसने ज्ञान का फल खाया, और जब उसकी आंखें खुल गई, तो उसने क्या किया, तो ज्ञान के फल को खाने के बाद में जब उसे उनसे परमेश्वर मिलने आया, तो क्या हुआ, आदम छिप गया, है ना। और वचन में जैसा वो कहा, कहता है, पिता ईश्वर, प्रभु ईश्वर, जब वो पुकार रहे थे आदम को कि तुम कहाँ हो, तो आदम ने क्या उत्तर दिया कि मैं बगीचे में तेरी आवाज सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा हूँ और छिप गया हूँ। जब मेरे प्रियो, जब परमेश्वर उनसे मिलने गए, तो उसने क्या कहा कि मैं नंगा हूँ, इसीलिए मैं छुप गया, है ना मेरे प्रियो। तो डर अक्सर हमारे जीवन में क्या करता है कि हमें परमेश्वर से दूर ले चलता है ना। क्योंकि हम जब डर जाते हैं, तब हमारे मनों में डाउट क्रिएट होता है ना। डाउट क्रिएट होता है तो हमारे जीवन में फिर हम ब्लाइंड होने लगते हैं, और हम अपने आप को ही भूल जाते हैं, और इमोशनली हम सोचने लग जाते हैं, है ना, कि हमने पाप किया है और परमेश्वर इसके लिए हमें क्षमा करेंगे या नहीं। क्योंकि हम जानते हैं मेरे प्रियो कि हमारा जो हृदय हार्ट इज डिसेटफुल, है ना, वो भी हमें धोखा देता है ना। थैंक यू जीसस। और धोखा, जब डिसेप्शन आता है, तो हम फिर पाप के सहभागी हो जाते हैं, फिर पाप में हम उस पाप के बंधन में बंधने लग जाते हैं, और हमारा वो हैबिट बन जाता है ना। और फिर हम परमेश्वर से दूर होने लग जाते हैं। तब हम ये नहीं सोचते हैं कि जब हमसे कोई गलती हो गई हो, तो हम जब परमेश्वर के पास जाएंगे, तो परमेश्वर हमें क्षमा भी करेंगे, है ना। क्योंकि मेरे प्रियो, हमारे जीवन में हर रोज हम धार्मिकता के राह में जब हम चलने लगते हैं, तो वो हमारे लिए इजी नहीं होता है, सहज नहीं होता है। हमें बहुत चैलेंजेस फेस करना पड़ता है, बहुत सारे चीजों से हम गुजरते हैं, है ना। और हम उसी में कभी कभी हमारे जीवन के अवस्था में हम इतना बिजी हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर तो, पिता तो प्रेम का प्रतिरूप है। हमसे कोई गलती हो भी जाती है, तो भी आज उन्होंने हमें मौका दिया है। वो हर रोज हमें, हर दिन हमें नया बनाते हैं, नए बनने के लिए हमें वो मौका देते हैं, अवसर देते हैं। लेकिन पिता ईश्वर के वचन के ज्ञान की कमी के कारण कभी कभी हम वो भूल जाते हैं मेरे प्रियो। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। जब हम थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो जब हम पाप के दास्तों में जब हम पड़ते हैं, तब हम परमेश्वर से दूर जाने लगते हैं कि वो हमें एक्सेप्ट करेंगे, नहीं करेंगे, माफ करेंगे या नहीं करेंगे। क्योंकि इसके पीछे एक ही रीजन होता है ना, कि हमारे जीवन में गिल्ट जो होता है ना, हम बहुत सोचते हैं कि हमसे गलती हो गई है, गलती हो गई है। तो वो शैतान का एक ट्रैप होता है कि वो हमें परेशान करने के लिए, वो हमें मार तो नहीं सकता, वो हमें
हमें टोटली खत्म तो नहीं कर सकता, लेकिन वो क्या करता है, वो इंच इंच कर कर हमें तोड़ता है ना। हमें हमारे मनों में हम बहुत से लोगों की आवाज को सुनते हैं, तो कौन सी आवाज किसकी है हमें वो पहचानने की जरूरत है। इसीलिए हम हर रोज इस मॉर्निंग प्लेटफॉर्म के द्वारा हम हर रोज वचनों को सुनते हैं, ताकि हमें गाइडेंस मिल सके, है ना। हम परमेश्वर के वचन में बने रहे, लेकिन फिर भी कभी कभी हम जब परमेश्वर के वचनों को नहीं जानते, नहीं समझते, पर वचनों का ज्ञान नहीं होता है मेरे प्रियो, तो हम परमेश्वर से दूर जाने लगते हैं। हम भूलने लग जाते हैं कि हमारी पहचान मसीह यीशु में क्या है ना। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। जैसा कि हम वचन में देखते हैं, पहला तिमोथी एक दूसरा तिमोथी 1:7, दूसरा तिमोथी 1:7 क्या कहता है मेरे प्रियो, कि परमेश्वर ने हमें भय का नहीं, वरन सामर्थ, संयम और प्रेम की आत्मा दी है ना। जब हम तामिल मुल्क के वर्सन को पढ़ते हैं, दूसरा तिमोथी 1:7 में वचन कहता है, ईश्वर ने हमें भीरुता का नहीं, बल्कि सामर्थ, प्रेम तथा आत्म संयम का मनोभाव प्रदान किया है ना। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो मेरे प्रियो हमें कभी भी किसी भी सिचुएशन में, हम जहाँ कहीं भी हैं, एक भय ही एकमात्र ऐसा रीजन होता है जिसके कारण हमारे जीवन में डाउट आता है, और हम परमेश्वर में चलते 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 हुए भी हम क्या करते हैं, हमारा मन कहीं और शिफ्ट हो जाता है, हमारा मन कहीं और फोकस हो जाता है ना। होता है ऐसा हमारे हर रोज के दिन में, हर रोज हमारे जीवन में संघर्ष होता है ना। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है फिलिपी 4:6 में, कि किसी भी बात की चिंता ना करे, किंतु जरूरतों में प्रार्थना करे, है ना। हमें हर समय मेरे प्रियो जरूरतों में, हर किसी सिचुएशन में हम परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर का वर्शिप करें, हम धन्यवाद दें। क्योंकि जब हम वैसा करते हैं तो हमारा सराउंडिंग चेंज होता है ना, हमारा माहौल चेंज होता है, हम परमेश्वर के और भी करीब आते जाते हैं, है ना मेरे प्रियो। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो हम देखेंगे कि क्या क्या चीज हमें फियर को हमारे जीवन में लाता है, भय को हमारे जीवन में लाता है। वो क्या क्या चीजें हैं, फेलियर, फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ नॉट बीइंग एनफ, है ना। हमारे जीवन में हमें सबसे ज्यादा डर किस बात की रहती है, कि हम कहीं हार ना जाए हमारे जीवन के किसी भी परिस्थिति में, किसी भी एग्जाम्स में, या हमारे जीवन में हम हार ना जाए, ये एक डर है ना। हम रिजेक्ट ना हो जाए, कोई हमें रिजेक्ट ना कर दे, ये हमारा डर है ना। और हमें कभी कभी लगता है कि हम हम कुछ भी नहीं है ना, ये भी एक तरीके का डर है। और हमें कभी कभी सबसे ज्यादा तो हमें ये डर लगता है कि कहीं हम अपने आप को भूल ना जाए, हम सेल्फ कंट्रोल ना खो दे, है ना। हमें हमारे जीवन में इन सभी बातों को, ये सारी चीजें हमारे सराउंडिंग में होता रहता है, इसीलिए मेरे प्रियो फियर इसी के द्वारा एंटर करता है, और इसी के द्वारा हमें डर भी लगता है कि कहीं मारपीट ना हो जाए, वायलेंस ना हो जाए, फियर ऑफ डेथ, किसी किसी को मरने का डर रहता है। और अभी जब मेरे प्रियो ये सिचुएशन जैसा अभी चल रहा है, हर जगह हम न्यूज में देखते हैं, हमारे शहर में देखते हैं, बहुत रेप केस, मर्डर केस, सुसाइड केस बढ़ते जा रहा होता है। तो ये सारे सिचुएशन क्या होता है कि हमारे जीवन को अफेक्ट करता है, हमारे मनों को अफेक्ट करता है। हमें लगने लगता है कि ऐसा ऐसा जीवन हम कैसे बिताए, है ना, ऐसा कैसे हम करें। ये सारी चीजों से हमें डर लगने लगता है। लेकिन मेरे प्रियो सचमुच में, लेकिन फैक्ट यही है ना, कि परमेश्वर ने हमें वचन को दिया है, और परमेश्वर की योजना हमें क्या कहता है कि, है ना, वो हमें, हमारी उनकी परमेश्वर की योजना हमारे हित की ही होती है, अच्छे के लिए ही होती है। और हम कभी कभी इसी डर के कारण मेरे प्रियो भटकने लग जाते हैं। सचमुच में पिछले ही कुछ दिनों का बात है, जैसे कि उड़ीसा में हमने न्यूज देखा कि एक लड़की ने किस तरीके का हैरेसमेंट के कारण उसने सुसाइड कर लिया, अपने आप को जला दिया। और ऐसे ही सिमिलर न्यूज हर रोज न्यूज पे आ रहा है। तो सचमुच में उस समय में मैं ये सोचने लगी कि मतलब
लड़कियों के लिए कोई भी जगह सेफ नहीं है, हम कैसे रहेंगे? तो मैं बहुत परेशान भी हो रही थी, इन बातों को लेके चिंतित भी हो रही थी, और एक तरफ से डर भी लगने लग गया था। और मेरा माइंड वचन से शिफ्ट होकर वो प्रॉब्लम्स और ये सारे न्यूज़ चैनल्स ये सब में चल जा रहा था। तो मैं सचमुच में पवित्र आत्मा पिता ईश्वर को धन्यवाद दूंगी कि प्रोफेट वीरेंद्र सावल सर और अभिनय सर के द्वारा परमेश्वर ने मेरे जीवन में उन्होंने बातें किया। और सच में उन्होंने कहा, जब हम वचनों से फोकस हटाकर जब हम प्रॉब्लम्स की ओर देखते हैं, ये सारे जो सराउंडिंग में चल रहा है इसकी ओर जब हम ताकते हैं ना मेरे प्रियो, तो सचमुच में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। वैसे में हमारा माइंड, क्योंकि वचन कहता है ना कि जहाँ तेरा धन वहां तेरा मन। हमारा धन कहाँ होना चाहिए? हमारा धन यीशु मसीह में होना चाहिए, है ना? थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। इसीलिए मेरे प्रियो, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो मेरे प्रियो, जब हम देखते हैं कि हमारा सराउंडिंग जब ऐसा होता है, तो सराउंडिंग में हमें कैसे रहना चाहिए? हम परमेश्वर के जीवित वचनों की ओर हमारा फोकस होना चाहिए, हमारा विश्वास होना चाहिए। क्योंकि मेरे प्रियो, विश्वास की कमी के कारण ही हाफ ऑफ द टाइम हम बहुत सफरिंग्स देखते हैं, है ना? हमें डाउट होता है, हमारे जीवन में बहुत सारी चीजों को हम देखते हैं, क्योंकि वचन परमेश्वर भी कहता है कि सुनने वाला, सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है ना? हम जब वचनों को, जीवित वचनों को सुनते हैं, तो हमारे जीवन में विश्वास उत्पन्न होता है। लेकिन हमें ये भी देखना है कि हम किन बातों को सुन रहे हैं। हमारे जीवन में जो भी वॉइस आ रहा है वो किधर से आ रहा है ना? थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। चाहे वो पिता की ओर से है या शैतान की ओर से है, क्योंकि पिता की ओर से जो भी आती है वो हमेशा शांति को लाती है, और जो शैतान की ओर से होती है वो हमेशा हमारे जीवन में कंफ्यूजन, डर, है ना, इन सब बातों को लाता है। और परमेश्वर वचन में ये भी कहता है ना कि परमेश्वर ने इस संसार को जीत लिया है ना? उस क्रूस मरण के कारण यीशु मसीह ने अपने आप को त्याग दिया, पिता ने अपने इकलौते पुत्र को त्याग दिया, ताकि हम अनंत जीवन पाए, है ना? थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। और जो हमारे साथ है वह इस संसार से बड़ा है, हालेलुया। और परमेश्वर ने हमें वचन को दिया है, कहते हैं ना, वो वर्शिप सॉन्ग है ना, सोना तोर नाम चांदी तोर नाम, हीरा से बढ़कर यीशु तोरे नाम, सोना तोरे नाम चांदी तोरे नाम, हीरा से बढ़कर यीशु तोरे नाम। तो मेरे प्रियो, हीरा से बढ़कर यीशु का नाम है मेरे प्रियो, क्योंकि सबसे बड़ा गिफ्ट जो हमें मिला है वो यीशु मसीह मिला है ना? परमेश्वर ने हमें सब चीजों से श्रेष्ठ जो हमें गिफ्ट मिला है वो यीशु मसीह ही है मेरे प्रियो। क्योंकि मेरे प्रियो, हमारे पास वही जो वो किया करते थे इस पृथ्वी भर में, उस सभी चीजों का अधिकार उन्होंने हमें दिया है मेरे प्रियो। क्योंकि जब हम परमेश्वर में बने रहते हैं तो हमारा जो सराउंडिंग है वो चेंज होता है। अब जब अंतिम समय निकट है मेरे प्रियो, तो किस तरह भय का सिचुएशन क्रिएट किया जा रहा है न्यूज़ के द्वारा, कितने सारे चीजें हम सुनने को मिल रहे हैं। लेकिन आज भी उस सिचुएशन में भी मेरे प्रियो, आज हम सुरक्षित हैं, क्योंकि पिता हमारे साथ है। जब हम पिता में रहते हैं तब उनके स्वर्गदूत, उनके एंजल्स हमें गार्ड कर रहे होते हैं, हमें सुरक्षा प्रदान कर रहे होते हैं, है ना? थैंक यू जीसस। हम हर रोज मॉर्निंग प्रेयर में डिक्लेयर करते हैं ना कि हम चारों दिशाओं से सुरक्षित और निर्देशित है, क्योंकि भजन संहिता 91 का 11 क्या कहता है कि मैंने तुम्हारे निमित्त अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दी है कि जहाँ कहीं भी तुम जाओ वे हमारी रक्षा करें। तो वे हर समय मेरे प्रियो
हमारी रक्षा करते हैं। आज हम जीवित हैं, आज हम देख पा रहे हैं, आज हम सांस ले पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, हर रोज मॉर्निंग प्रेयर प्लेटफॉर्म में जुड़ पा रहे हैं, हर रोज आप अपने कार्यस्थलों में कार्य करने के लिए आप जा पा रहे हैं। ये परमेश्वर का बहुत बड़ा देन है मेरे प्रियो। कभी कभी हमें लगता है कि हमें परमेश्वर ने कुछ नहीं दिया, लेकिन सबसे बड़ा जो उन्होंने हमें दिया, जो सांस हम हर रोज ले रहे हैं, वो परमेश्वर का जीवित, उन्होंने हमारे जीवन में सबसे पहले अपने सांस को फूका। हर समय परमेश्वर हमारे हृदय में रहते हैं, है ना मेरे प्रियो। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। जिस तरह ये जो भय का सिचुएशन हमारे सराउंडिंग में, वर्ल्ड भर में जो हो रहा है, ये संकेत ही है कि परमेश्वर का आना निकट है। इसीलिए मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, क्योंकि परमेश्वर हर समय अपने वचनों को प्रकट करते हैं। जब भी कुछ ऐसा हो तो परमेश्वर निश्चय ही किसी न किसी के द्वारा हमारे जीवनों में बातें करते हैं, है ना। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। परमेश्वर हमें क्या सिखाते हैं? भय नहीं, वरन सामर्थ, संयम और प्रेम की आत्मा उन्होंने हमें प्रदान किया है। जैसे कि परमेश्वर का जीवित वचन है ना, दूसरा तिमोथी में हमने देखा, 1 का 7 में, है ना। और जैसे फिलिपी 4 का 6 में हमने देखा कि किसी बात की चिंता ना करें और हर जरूरतों में प्रार्थना किया करें। हालेलुया, आमीन। तो परमेश्वर हमें क्या सिखाता है कि हमें भय के जगह हमें क्या चूज करना चाहिए? फेथ, ट्रस्टिंग इन गॉड, है ना। चूज फेथ ओवर फियर, है ना। चूज फेथ ओवर फियर। हमें फियर की जगह, भय की जगह हमें परमेश्वर में विश्वास करना को चूज करना चाहिए। और हर रोज हमें फेथ का एक अच्छी एक्सरसाइज करनी है ना। एक्सरसाइजिंग फेथ इज गुड एक्सरसाइज, है ना। हम जीवन में एक्सरसाइज तो करते हैं, लेकिन क्या हम परमेश्वर के फेथ को भी एक्सरसाइज करते हैं? कभी कभी चूक जाते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है, हर समय याद दिलाता है कि विश्वास करो। और ये सभी बातें हमें कौन सिखलाता है? पवित्र आत्मा। जब हम पवित्र आत्मा के साथ फेलोशिप बढ़ाते हैं, क्योंकि वचन भी तो कहता है ना, 1 यूहन्ना में, कि तुम्हारे साथ जो है वो इस संसार से भी बड़ा है। होली स्पिरिट इज द मोस्ट पावरफुल, है ना। वो बहुत सामर्थ्यशाली है ना। वो बहुत से चीजों को करने में हमें मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। मैं आप सबों के लिए मत्ती का वचन पढ़ना चाहूंगी, मत्ती 17 का 20। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। जैसा कि वचन कहता है कि मत्ती 17 का 20 में, कि अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के भी बराबर क्यों ना हो, अगर हम इस पहाड़ से कहें कि हट जा, तो वो सचमुच में हट जाता है मेरे प्रियो। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। इसीलिए मेरे प्रियो, विश्वास करना ना छोड़े। वचन कहता है मत्ती 17 का 20, ईसा ने उनसे कहा, अपने विश्वास की कमी के कारण मैं तुमसे यह कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, और तुम इस पहाड़ से यह कहो, यहाँ से वहां तक हट जाए, तो वह हट जाएगा, और तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। हालेलुया, आमीन। तो मेरे प्रियो, हमारे पिता के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं होता है, क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर है। जब हम भजन संहिता 91 को जब हम डिक्लेयर करते हैं, पहले में ही उन्होंने कहा है, तुम सब ईश्वर से यह कहो कि तू ही मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है, और मेरे ईश्वर, हम तुझ पर ही भरोसा रखते हैं। हालेलुया, आमीन। तो कोई भी कार्य जब हम परमेश्वर में बने रहकर करते हैं मेरे प्रियो, तो वो कार्य सफल होता है। और हमारे जो प्लान है वो परमेश्वर के प्लान के साथ अलाइन हो, तो वो जल्दी पूरा होता है मेरे प्रियो। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हालेलुया, आमीन। हम मैं आप सबको एक और वचन में ले जाना चाहूंगी, इब्रानी 11 का 3। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। जब हम इब्रानी 11 का 1 से लेकर 3 में जब हम पढ़ते हैं, वचन कहता है विश्वास का महत्व।
विश्वास उन बातों को स्थिर प्रतीक्षा विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं, और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देखते। विश्वास के कारण हमारे पूर्वज ईश्वर के कृपा पात्र बने। विश्वास द्वारा हम समझते हैं कि ईश्वर के शब्द द्वारा विश्व का निर्माण हुआ और अदृश्य से दृश्य की उत्पत्ति हुई। हालेलुया, आमीन। तो मेरे प्रियो, जैसे हमें ऑक्सीजन नहीं दिखता है, जैसे हम यीशु मसीह को नहीं देख पाते हैं, लेकिन हम विश्वास करते हैं ना कि वो है, वो एग्जिस्ट करते हैं। सांस एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीजन एग्जिस्ट करता है, वो दिखता नहीं है बट वो एग्जिस्ट करता है, उसी के कारण हम जीवित हैं। उसी तरह हमारे पिता ने, जिसने इस सृष्टि का निर्माण किया है मेरे प्रियो, तो वो भी एग्जिस्ट करते हैं। और जब हम अपना विश्वास, अपना होप जब परमेश्वर में टिकाए रखते हैं मेरे प्रियो, तो हम परमेश्वर के कार्यों को, उनके सामर्थ्यशाली कार्यों को देख पाते हैं। हमारा जो स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस है, जो भय के कारण चला गया होता है, वो वापस से रिस्टोर हो जाता है ना। और सही क्या, गलत क्या है, हम उन चीजों की परख कर पाते हैं मेरे प्रियो। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, हालेलुया। क्योंकि हमने देखा कि इसी विश्वास के कारण हमारे पूर्वज ईश्वर के कृपा पात्र बने, है ना। हम किनके वंशज हैं? हम अब्राहम, इसहाक, याकूब के वंशज हैं। और उनका पिता कौन है? पिता ईश्वर एक ही है ना। हालेलुया, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। उन्होंने ही हमें रचा है और हम उनके हाथों की रचना है मेरे प्रियो। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। मैं कुछ बातों को आप सबों के बीच में शेयर करना चाहूँगी। ये 2022-23 का बात होगा। मैं उस समय बहुत ड्रीम देखा करती थी और स्वप्न दर्शन में देखती थी कि आग की बारिश हो रही है। और एक दिन ऐसा मैंने देखा कि आग की बारिश हो रही है। एक दिन मैंने ऐसा देखा कि अ, बहुत सारी लड़कियां जो अंधकार में हैं, उस अंधकार से मैं उन्हें निकाल रही हूँ। ऐसा मैंने ड्रीम देखा। तो मैं उस टाइम में सोचती थी, पता नहीं मतलब क्या है ये, मैं इंटरप्रेट नहीं कर पाई थी। और सचमुच में मेरे प्रियो, कि परमेश्वर आपको ड्रीम के द्वारा, विजन्स के द्वारा, जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो हमें कुछ ना कुछ देखते हैं, दिखाते हैं। और सचमुच में ये बात सही है कि परमेश्वर बहुत सारे चीज़ों को लेकर के हमसे बातें करते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम कभी-कभी इग्नोर करते हैं, या फिर उन चीज़ों को समझने के लिए हम पवित्र आत्मा से ज्ञान को नहीं मांगते हैं, समझ नहीं मांगते हैं। तो उस समय में मैं समझ नहीं पाई थी ये जो दृश्य मैंने देखा। तो आज जब मैं देखती हूँ तब मुझे समझ में आता है कि जिस तरह सोदोम और गोमोरा में जब व्यभिचार बढ़ने लग गया था, जब वहाँ पे बहुत गलत कार्य होने लग गए थे, तब वहाँ पे क्या हुई थी, आग की बारिश हुई थी, सल्फर सब जल गया था, है ना, सब कुछ तबाह हो गया। तो वही चीज़ों को आज हम देख पाते हैं, वही चीज़ों को आज दर्शाता है कि किस तरह हमारे सराउंडिंग में यही गलत कार्य, यही व्यभिचार, यही गलत चीज़ें हमारे सराउंडिंग में बढ़ गई है। और जिसके कारण तबाह हो सकते हैं बहुत से लोग, जो हमारे करीबी भी हैं, वो भी तबाह हो सकते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर ने ये इंस्पायर किया था कि तुम प्रार्थना करो उन सबों के लिए, लड़कियों की सेफ्टी के लिए, है ना मेरे प्रियो। तो आज मैं वो ड्रीम का इंटरप्रिटेशन समझ पाई कि किस तरह परमेश्वर आपको अगुवाई करता है कि किन के लिए आपको प्रार्थना करना है। इसीलिए परमेश्वर विजन्स के द्वारा, ड्रीम्स के द्वारा वो हमसे बातें करता है। तो वो सबों को हमें लिखने की आवश्यकता है। लिखिए, पवित्र आत्मा से मांगिए कि वो हमसे क्या कहता है। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। और मेरे प्रियो, ये सारी चीज़ों को हमें कभी भी, अगर आपको पवित्र आत्मा प्रार्थना करने के लिए अगर आपको उत्साहित कर रहा है, तो उसी क्षण आप प्रार्थना करिए। कभी भी कुछ-कुछ चीज़ों को हम छोड़ देते हैं, हाँ बाद में करेंगे, वैसा नहीं करना है मेरे प्रियो। तो यही चीज़ें हैं, परमेश्वर आपको कहीं से भी आपसे बातें कर सकता है,
या तो स्वप्न के द्वारा, या तो जब आप प्रार्थना में बैठे हो उस समय वचनों के द्वारा, बहुत सारे चीजों को दर्शाता है। और सचमुच में अब जब एंड टाइम्स नियर है, हम बहुत ही करीब हैं, तो परमेश्वर हमें अभी कह रहा है और भी ज्यादा अभी हमें मेहनत करना है ना। क्योंकि हम अगर मेहनत नहीं करेंगे, हम सिर्फ ऐसे दशा में सबको को देखते रहेंगे, तो हम कभी भी परमेश्वर के कार्यों को हम कर नहीं पाएंगे। क्योंकि वचन भी तो कहता है, हे पिता हमारे में, कि जैसा तेरा राज्य स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। और हमारा चुना हुआ जाना इन्हीं बातों को दर्शाता है कि हम परमेश्वर के कार्यों को यहाँ पे करें, है ना। परमेश्वर अपने बच्चों को कभी नाश होते हुए नहीं देख सकता। हम सब उनके हाथों की रचना है। हालेलुया। थैंक यू जीसस लॉर्ड। थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। जैसा कि गलाती एक का साथ कहता है, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। गलाती एक का साथ कहता है, दूसरा तो है ही नहीं, किंतु कुछ लोग आप में अशांति उत्पन्न करते और मसीह का सुसमाचार विकृत करना चाहते हैं। हालेलुया, आमीन। तो मेरे प्रियो, हम क्या सुन रहे हैं, क्या नहीं सुन रहे, हर एक चीजों की परख परख के लिए आप प्रार्थना करें, है ना। और जैसे कि हम समझते हैं कि हम हमारे ऑफिस में, हमारे कार्यस्थलों में, अपने स्कूल में, कहीं पे भी हम जाते हैं तो बहुत सारी चीजों को हम सुनते हैं जो कि हमारे मनों को अशांत करता है। इसीलिए हर समय मसीह यीशु से, पवित्र आत्मा से पूछे, क्या जो मैं सुन रहा हूँ या सुन रही हूँ, या क्या परमेश्वर की ओर से है या नहीं है। क्योंकि कभी कभी हम भय को भी हम सुनते हैं और भय में हम डाउट करने लग जाते हैं। वो नहीं करना है मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर में बने रहना है, दृढ़ता से जड़ पकड़े हुए बने रहना है। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। और सचमुच में मैं जब संडे को कल जब मैं गई थी चर्च, तो मैं जब आंख बंद करके प्रार्थना कर रही थी, तो मैंने मैंने तुरही को देखा। और वो तुरही जब मैंने देखा, तो तुरही उन्हीं चीजों को दर्शाता है ना, कि परमेश्वर का राज्य निकट है और परमेश्वर बहुत जल्द आने वाला है। इसीलिए हमें हर दिन, हर समय परमेश्वर के लिए समय निकालना है और सचमुच में परखना है पवित्र आत्मा से। हर समय, हर एक स्टेप में, हर एक छोटे से छोटे कामों में उन्हें इनवाइट करना है। हमें कभी उनको इग्नोर नहीं करना है। वो हमसे हर रोज बातें करते हैं, क्या सही क्या गलत, इन सब बातों को हमारे मन में डालते हैं। तो होली स्पिरिट इज द बेस्ट टीचर। तो इसीलिए उनके फेलोशिप में बने रहे। और जो भय का सिचुएशन है, अगर भय हमारे जीवन में है, तो उसे खारिज करिए, है ना, खंडन करिए। क्योंकि परमेश्वर का जीवित वचन भी तो कहता है, यसाया 54:17, कि क्या कहता है, कि जितने भी शस्त्र हमारे विरुद्ध गढ़े गए हैं, वे कभी सफल ना होंगे, है ना। क्योंकि हम परमेश्वर के दास हैं, है ना। नो वेपन शैल प्रॉस्पर अगेंस्ट मी एंड माय फैमिली। क्योंकि जो कोई हम पर अभियोग लगाता, हम उसका खंडन करते हैं। और अभियोग कौन लगाता है? शैतान, है ना, वो दोषी ठहराता है। लेकिन जब हम मसीह यीशु में बने रहते हैं, तो मसीह यीशु हमारा एडवोकेसी करता है ना, हमारे लिए वो लड़ता है। तो इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर को हर समय, हर घड़ी अपने जीवन में इनवाइट करें और हर एक नेगेटिव सिचुएशन से बचे रहें। दृढ़ परमेश्वर में विश्वास में दृढ़ता से जड़ पकड़े रहें, वचनों की घोषणाएं करें, और इन सब चीजों से आप बचे रहेंगे। आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। और मैं यहीं पे कंक्लूड करना चाहूंगी। और आज के इस वचन से परमेश्वर आप सबको बुद्धि, समझ, ज्ञान दे और मसीह में और भी आप आगे बढ़ते चले जाएं और पवित्र आत्मा की परिपूर्णता से आप बढ़ते चले जाएं और फलवंत बने और फले फूले रहे और परमेश्वर की धार्मिकता में चलते रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया, आमीन। तो ये समय है अंतिम आशीष का समय। तो मैं फादर जी को इनवाइट करना चाहूंगी। फादर सेबास्टियन, आपको मैं इनवाइट करती हूँ अंतिम आशीष के लिए। मेरे महान और जीवित परमेश्वर, हम आपको सारे दिल से धन्यवाद कहते हैं। तूने हमें और एक सुंदर दिन दिया है।
आपके साथ जुड़ने के लिए, आपके साथ बने रहने के लिए वचन की अगुवाई दी है, हम सबों को भरोसा दिलाया है। हर प्रकार के डर से, हर प्रकार की समस्याओं से तूने हम सबों को छुटकारा दिया है। हमारे मन को संभाला है, हमारे विचार को, हमारे सोच को। और जो तेरे साथ है प्रभु, वो अलग नहीं है। उसे डर नहीं है, उसे भय नहीं है, उसे बीमारी नहीं है। आज तूने हम सबों को यही सारे शिक्षाओं को विशेष रूप से आपके चुने हुए सेवक के द्वारा पवित्र आत्मा की अगुवाई में और अद्भुत वर्शिप के द्वारा हमने आपके करीब को महसूस किया है। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। तू जो शांति का ईश्वर है, तू जो सुरक्षा का ईश्वर है, तू हम सबों को सुरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि तूने अपने दूतों को हमारे लिए एक एक जन की चिंता करते हुए सबों के लिए अपने स्वर्गदूतों को भेजता है, यही कहते हुए तुम जहाँ कहीं भी जाओगे मैं अपने दूतों को भेजूंगा और वे तुम्हारी रक्षा करेंगे। हे प्रभु, तू शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को अपने पैरों तले कुचल देगा। तूने हमें यही विश्वास दिलाया है, इसलिए आज मैं वचन सुनने वाले मेरे प्रिय सभी प्रियों को आपके पवित्र चरणों में, आपके पवित्र लहू में सुरक्षा के साथ में संरक्षण की मांग करता हूँ। आज हमें हर प्रकार की पाप से बचाना, हर प्रकार की बुराई से बचाना, हर प्रकार के प्रलोभन से बचाना। जो अंधकार की शक्ति है, दुष्ट आत्मा की शक्ति है, शैतान के हमले, अंधकार के कष्ट, डर, रोग, भय, महामारी, संदेह, क्रोध, विपत्ति और जो कुछ तेरे राज्य के विरोध में है, उन सब से सुरक्षित रखिए। हम ये प्रार्थना तेरे पवित्र नाम पर मांगते हैं पिता व परमेश्वर। दयापूर्वक हम सबों को स्वीकार करना, हमारे सब प्रकार के भय की आत्मा को समाप्त कर देना और हमें पवित्र आत्मा के 9 फलों से प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, सौम्यता और संयम ऐसे गुणों फलों से हमें भर देना और हम अपने जीवन में आजाद होकर के आपकी महिमा कर सकें। महान और जीवित परमेश्वर, वचन सुनने वाले मेरे प्रियों को आशीर्वाद देना। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है, उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और मैं पिता आपका परमेश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप पर उतरे, आपके परिवार के एक एक सदस्यों पर उतरे, आपके कार्य क्षेत्र में, आपके कार्य में उतरे और सदा सर्वदा छाया रहे। आमीन। आमीन। जय